नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम भगवद गीता के श्लोकों के माध्यम से आत्मखोज और जीवन सबक की यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस वीडियो में हम इस पवित्र पाठ के पहले श्लोक में गहराई से उतरेंगे और हमारे आधुनिक जीवन के लिए इसके विशेष ज्ञान को उजागर करेंगे। आज के विषय से जो भगवद गीता श्लोक 1.1 से। आइए शुरू करते हैं। भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1। जीवन के युद्ध क्षेत्रों में उद्देश्य ढूंढना। छात्रों के लिए भागवत गीता चैप्टर 1 वर्स 1। फाइंडिंग पर्पस इन लाइफ्स बैटल फील्ड्स। फॉर स्टूडेंट्स। आइए भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1 का पाठ करके शुरुआत करें। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः। मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। Dhritarashtra said, "They gathered at Kurukshetra in the field of Dharma and were eager to fight. What did my Pandavas and I do, O Sanjay?" यह श्लोक महाभारत के भगवद गीता के प्रस्थान के अंतर्गत आता है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। यह श्लोक महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धर्मयुद्ध की आरंभिक घटनाओं को दर्शाता है और इसे राजा धृतराष्ट्र के द्वारा कहा जाता है। धृतराष्ट्र यहाँ पूछ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध के समय धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जुटे हुए पांडव और कौरवों के सभी योद्धा कैसे लड़ रहे हैं। उनके पांडवों के पुत्र और कौरवों के पुत्र सभी इस धर्मयुद्ध में शामिल हैं, इसके बावजूद क्या हो रहा है। यह वह समय है जब युद्ध की आरंभिक घटनाएं दिखाई जा रही हैं और धृतराष्ट्र अपने मंत्रियों द्वारा जो हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इस श्लोक के बाद महाभारत के युद्ध के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से वर्णन होता है और इसमें भगवद गीता के उपदेश भी शामिल होते हैं जो अर्जुन के मनःशांति और कर्मयोग की ओर प्रेरित करते हैं। धृतराष्ट्र की जिज्ञासा। इस आरंभिक श्लोक में राजा धृतराष्ट्र जो अंधे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं। उनका सवाल हम सभी के लिए एक गहरी सीख रखता है। आइए इसे एक कहानी से समझे। विद्यालय के दो दोस्तों की कहानी। अर्जुन और कर्ण दो अच्छे दोस्त थे जो एक विद्यालय में पढ़ रहे थे। वे अब अपने बैचलर डिग्री की ओर बढ़ रहे थे और अपने भविष्य के लिए सोच रहे थे। ये छात्र थे जो सीखने के लिए बहुत उत्सुक थे और सब कुछ सीखने के लिए तैयार थे, पर जीवन के रास्तों पर आने वाली चुनौतियों का सामना कर रहे थे। अर्जुन के पास बचपन से ही विज्ञान में विशेष रुचि थी और वह हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे थे। कर्ण कला का बहुत बड़ा चाहने वाला था और उसका प्रमुख ध्यान कला और तलवार पर ही था। अब वे दोनों बैचलर डिग्री करने का विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह डर था कि जीवन के विभिन्न मार्गों में खो सकते हैं। अर्जुन चाहते थे कि वे डॉक्टर बने और विज्ञान में आगे बढ़े। कर्ण की ख्वाहिश थी कि वह कला क्षेत्र में मास्टर बने। वे दोनों मिलकर अपने विकल्पों को विचार कर रहे थे और अपने सपनों को पूरा करने के तरीके पर विचार कर रहे थे। अर्जुन ने डॉक्टर बनने का रास्ता चुना, जबकि कर्ण ने कला में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। ये दोस्त दिल से जुड़े रहे, फिर भी अलग अलग रास्तों पर चले गए, लेकिन वे हर कदम पर अपने सपनों का अनुभव करते रहे। वे अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हैं जब वे साथ थे और अब वे अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं, हर मुश्किल का सामना करते हैं। पाठ 1 जीवन के युद्ध क्षेत्रों को गले लगाओ। इस पाठ में हम बात करेंगे कि हमें जीवन में आने वाली मुश्किलों और असुरक्षा की तरफ मुख करनी चाहिए, उतनी ही तरह से जैसे कि धृतराष्ट्र युद्ध के मैदान की जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। इसका मतलब है कि हमें जीवन में आने वाली मुश्किलों और असुरक्षा को स्वीकार करना चाहिए, उसे नकारने की बजाय। हमें अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए, जैसे कि अर्जुन और कर्ण जैसे युवा वयस्क ने किया। इस पाठ में हम उन व्यक्तियों की कहानियों को साझा करेंगे जिन्होंने विभिन्न प्रकार की मुश्किलों का सामना किया और मजबूती से उनका सामना किया। इन कहानियों के माध्यम से हमें सीखने को मिलेगा कि हम भी जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और मजबूत होकर उनसे निकल सकते हैं।
इसका मतलब है कि हमें हालातों को नकारने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और अपनी मानसिकता को मजबूत बनाना चाहिए ताकि हम जीवन के हर क्षण का सामना कर सकें। इस पाठ से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार करना चाहिए और मजबूती से उनका सामना करना चाहिए, जैसे कि वीर योद्धा अर्जुन और कर्ण ने किया। पाठ 2 विकल्प आपका रास्ता तय करते हैं। इस पाठ में हम विकल्पों के महत्व की चर्चा करेंगे। अर्जुन और कर्ण दो युवाओं की चरित्रों की बात है, जिनकी करियर आकांक्षाएं और जीवन के लक्ष्य अलग अलग हैं। यह हमें दिखाता है कि हमें जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, जो हमारे मूल्यों और सपनों के साथ मेल खाने चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में आने वाले समय पर या करियर के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे सपने और मूल्य हमारे निर्णयों को मार्गदर्शन करते हैं और हमें विचार करके उन्हें चुनना चाहिए जो हमारे लिए सही होता है, बिना किसी दबाव के। इस पाठ से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में अपने मूल्यों और आकांक्षाओं के मुताबिक विकल्पों को चुनना चाहिए जो हमारे लिए सही होते हैं, और उन परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे जीवन में आती हैं। पाठ 3 मार्गदर्शन और परिप्रेक्ष्य प्राप्त करें। इस पाठ में हम बात करेंगे कि धृतराष्ट्र अपने सारथी और सलाहकार संजय से जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। उसी तरह छात्रों को भी जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए मार्गदर्शन और सलाह लेनी चाहिए। हमें उन सफल लोगों की कहानियों को साझा करना चाहिए जिन्होंने अपने गुरुओं पर भरोसा किया। मार्गदर्शन का मतलब है कि हमें जीवन में सही राह चुनने के लिए विशेषज्ञों और अनुभवी लोगों से सलाह लेनी चाहिए। हमें उनके अनुभवों से सीखना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में विश्वास करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में सफलता पाने की संभावना बढ़ा सकते हैं और जीवन की मुश्किलों का समाधान ढूंढ सकते हैं। संजीवनी सलाह लेना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साधना हो सकता है। इस पाठ में हम परिप्रेक्ष्य की शक्ति के महत्व को समझेंगे। परिप्रेक्ष्य शब्द का मतलब है माहौल या वातावरण। धृतराष्ट्र अंधा थे, इसलिए वे अपने सब जानकारी को संजय के वर्णन पर निर्भर करते थे। जीवन में हमें कई बार सोच समझकर निर्णय लेना होता है और इसमें हमारे दूसरों के दृष्टिकोण और सोच का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमें अक्सर अपने जीवन में आने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में विचार करना चाहिए और दूसरों के सुझावों और दृष्टिकोणों को ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने निर्णयों को लेने से पहले अपने परिप्रेक्ष्य को समझना चाहिए और दूसरों के विचारों को महत्वपूर्ण रूप से विचारना चाहिए। इससे हम बेहतर और समझदार निर्णय ले सकते हैं जो हमारे जीवन को और भी सार्थक बना सकते हैं। पाठ 5 आत्मचिंतन और आत्मखोज। इस पाठ में हम छात्रों को उनके लक्ष्यों, इच्छाओं और मूल्यों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अर्जुन और कर्ण को अपने अपने रास्ते को चुनने के लिए आत्मनिरीक्षण करना पड़ा। हमें उन व्यक्तियों की कहानियां साझा करनी चाहिए जिन्होंने आत्मखोज के माध्यम से अपने उद्देश्य को पाया। आत्मचिंतन का मतलब है कि हमें अपने अंदर की भावनाओं, इच्छाओं और विचारों को समझने का समय देना चाहिए। हमें यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे लक्ष्य और मूल्य सही हैं और हम अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। इससे हम अपने जीवन के मार्ग को स्पष्टता से देख सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का समाधान ढूंढ सकते हैं। आत्मखोज के माध्यम से हम अपने जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मसमर्पण कर सकते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग खोज सकते हैं। निष्कर्ष: इस वीडियो के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन की मुश्किलों से संघर्ष करने के लिए धृतराष्ट्र जैसे तरीके से समझना चाहिए। हमें सचेत रहकर, सही विकल्पों को चुनकर, अच्छे मार्गदर्शन को प्राप्त करके, विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करके और आत्मखोज की यात्रा प्रारंभ करके हम अपने जीवन में अपना उद्देश्य और दिशा पा सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन की समस्याओं के साथ खड़ा होना चाहिए और उनका समाधान ढूंढना चाहिए। हमें सही रास्ता चुनने के लिए जागरूक रहना चाहिए, गुरुओं से सलाह लेना चाहिए और अपने आप को समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को सफल और लंबी आयु तक साथ कर सकते हैं।
मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक बटन दबाना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन घंटी बजाना न भूलें ताकि आप कोई दूसरा वीडियो मिस न करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अपने सपनों का पीछा करते रहो। आपका सपोर्ट इस चैनल को चालू रखता है। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। जब तक हम दोबारा न मिलें, उत्सुक बने रहें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।